किया मुझे। और जैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, मेरा नाम रंजना गायकवाड़ है और इस हेल्दी कम्युनिटी में मैं अपने हस्बैंड का रिजल्ट देख के इंस्पायर होके विजिट करने आई थी, ना कि अपनी हेल्थ को सही करने, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत हेल्दी समझती थी। ऑलरेडी मैं 12 kg ओवरवेट थी, साथ में मेडिसिन ले रही थी। बट जब हस्बैंड हेवी ओवरवेट की वजह से, कोलेस्ट्रॉल हाई होने की वजह Recording से, in जब progress. उनका माइनर अटैक आ चुका था, तो डॉक्टर ने उनको वेट कम करने के लिए और कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल नॉर्मल करने के लिए कुछ डाइट प्लान दिया था। बट बहुत सारी चीजें ट्राई करने के बाद भी थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ा। बट जैसे ही इस कम्युनिटी का इनविटेशन उनको मिला और उन्होंने एक्सेप्ट किया और यहाँ कम्युनिटी का पार्ट बने, स्पेशली प्राइम टाइम का पार्ट बने, और यहाँ कही गई कोच की सारी बातें जब उन्होंने सुनी और उनमें जो ड्रास्टिक चेंज देख के, कहीं तो भी मैं जेलस फील कर रही थी उनको देख के, इतने सुंदर दिखने लगे, बॉडी शेप में आने लगी। तो मुझे लगा क्या है ऐसा यहाँ सिखाते हैं या समझाते हैं जो मुझे भी देखना चाहिए, इसीलिए मैं सिर्फ विजिट करने आई थी। ऑलरेडी मैं यूरिन इन्फेक्शन के लिए बहुत सारी मेडिसिन 4 साल से ले रही थी, और कहीं कोई मुझे बोल नहीं रहा था कि तुम ओवरवेट हो। बट जैसे ही कम्युनिटी में आई, यहाँ का एजुकेशन लिया, और मुझे पता चला कि मैं रियल में 12 kg ओवरवेट हूँ, और यही रीजन होता है कि हमारी इम्यूनिटी लो होने की वजह से हम बहुत सारी बीमारियों का ये बन जाते। तो कहीं तो भी मैंने जस्ट सिर्फ वेट लॉस के लिए स्टार्ट किया, और जो मेडिसिन ले रही थी मैं ऑटोमेटिकली रिवर्स हो गई। उसके लिए मैंने कुछ स्पेशल नहीं किया, सिर्फ अपना वेट लॉस किया। तो यही रीजन है कि मैं आज 4 साल से इस कम्युनिटी की फैन हूँ। और आज आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ, स्पेशल गणपति मोदक, इसलिए क्योंकि बहुत सारे हम मोदक ऐसे बनाते हैं, चीनी से बनाते हैं, बहुत सारे ऐसे डेली डेली हमें ना मोदक बनाने होते हैं, जैसे गणेश चतुर्थी में तो बहुत मीठा मीठा बनाते हैं। तो मैं सोची चलो कुछ हेल्दी चीज हम अपने भगवान के लिए कुछ भोग के रूप में बनाएं। तो मैंने आज डाइनो को ऐड करके मोदक बनाने के लिए मैंने रेसिपी आपके लिए लाई हूँ। तो ये डाइनो करता क्या एक्चुअली, जैसे मेरे बच्चे भी है, तो हेवी बैग सुबह सुबह उनको 7 बजे स्कूल जाना होता है, और एक मम्मी के लिए ना चैलेंजिंग हो जाता है कि क्या ब्रेकफास्ट में दे सुबह उठ के फटाफट, और बच्चा भी सुबह सुबह नहीं खाने का मन करता है, तो ऐसी क्या चीज हेल्दी दे। तो ये डायनो फ्यूल वो डेली बेसिस पे वो लेकर जाती है, और उसको उसका टेंशन नहीं रहता मुझे कि इतनी हेवी बैग सेकंड फ्लोर तक उसको लेके जाना होता है। तो क्योंकि कैल्शियम से भरपूर है, आयरन कंटेंट बहुत अच्छा है, और बाकी जो एब्जॉर्ब करने के लिए बॉडी को वो सारे कंटेंट पोषक तत्व इसमें है, जिसकी वजह से मेरे बच्चों की हेल्थ भी बहुत अच्छी है, और होल फैमिली हम मेडिसिन फ्री है। तो मुझे लगा इसी डायनो से ही क्यों ना हम आज मोदक बनाना सिखाए। जो मैं हेल्दी हो रही हूँ, मेरी फैमिली हेल्दी हो रही है, तो हमारे और फैमिली मेंबर्स के बच्चे भी और हेल्दी हो जाए। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कुछ ड्राई फ्रूट्स मेरे घर में जो जो थे वो सारे लिए, क्योंकि बच्चे ड्राई फ्रूट्स को डायरेक्ट लेना पसंद नहीं करते। तो मम्मी का एक ट्रिक बताती हूँ कि आपके बच्चे वो सारे ड्राई फ्रूट, मतलब जो डायनो इसमें मोदक के रूप में, या आप उसको शेप मनचाहा शेप दे सकते हो। मैं तो आज गणपति स्पेशल के लिए मोदक का शेप दे रही हूँ इस चीज को। तो उसमें मैंने पिस्ता ऐड किया हुआ है, अगर आप स्क्रीन पे प्रॉपरली देख पा रहे हो। कुछ सूरजमुखी की बीजे हैं, ये इसको पंपकिन सीड्स, और ये तरबूजे की बीजे। जैसे जो जो मेरे पास सीड्स अवेलेबल थी, ओमेगा 3 का काफी अच्छा सोर्स है। अखरोट है, ये ब्लैक मनुका है, आलमंड्स है, और इसको मैंने थोड़ा सा दरदरा पीस लिया। ये हमारा क्या कहते हैं इसे, देखो टाइम पे मुझे नाम, हाँ, ये खजूर खजूर वो जो बोला जाता है, इसको मैंने मिक्सी में थोड़ा सा ना, पहले क्या किया, सबसे पहले ये सारे इंग्रेडिएंट मैंने ले लिए, इसको ड्राई रोस्ट कर लिया। इसको कोई भी ऑयल या घी वगैरह नहीं डाला, ऑलरेडी इसमें बहुत सारा ऑयल होता है, जो हल्का सा रोस्ट करने के बाद उसका रिलीज होने लगता है। तो कोई भी ऑयल या घी मैंने यूज नहीं किया। और इस खजूर को भी मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया, ताकि वो जो ठीक होता है, हार्ड होता है, तो वो सॉफ्ट बन जाता है। और मिक्सी में दरदरा पीस लिया, ताकि मिक्सी का ब्लेड भी खराब ना हो। तो ये स्पेशल आप जब बनाओगे, तो जब भी खजूर को मिक्सी में ग्राइंड करोगे, तो थोड़ा सा हल्का सा आप अपने कढ़ाई में इसको रोस्ट कर लेना, मतलब थोड़ा सा गरम कर लेना, ताकि ये सॉफ्ट हो जाता है और बहुत अच्छे से बारीक हो जाता है। और सभी को मैंने दरदरा पीस लिया।
और उसके साथ मैंने ये डाइनो के 4 स्पून लिए हैं, क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी कम अभी बनाई, उस हिसाब से मैंने इस कटोरी के हिसाब से इसका 4 चम्मच डाइनो फ्यूल ऐड किया है। और ये सारा ड्राई रोस्ट करके दरदरा पिसा के फिर मैंने इस बाउल में मैश कर लिया है। और अभी मैं आपको बताती हूँ कि मोदक कैसे बनाए। ऑलरेडी ये शेपर मिल जाता है मार्केट में, बहुत ही इजी है। ये सब चीजें ऐड करके बहुत ही इजीली बनता है, कोई ब्रेक नहीं होता, आराम से बन जाता है, क्योंकि जो खजूर है ना वो बहुत अच्छे से बाइंडिंग का काम करता है। और जो बाकी के ड्राई फ्रूट है उसमें भी ऑयल होता है, तो वो जब हम पीसते हैं तो उसमें से भी ऑयल रिलीज होने लगता है, तो बहुत अच्छे से बाइंडिंग का कोई टेंशन नहीं है। आराम से आपके घर में कोई भी शेप में आप बना सकते हो। अभी गणपति के लिए तो मैंने मोदक बनाया, आप अपने बच्चों के पसंदी हिसाब से इसको शेप मोल्ड कर सकते हो। तो अगर आप देख पा रहे हो तो मैंने इस तरीके से बहुत फटाफट बन जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और महाराष्ट्रियन लेडीज तो बहुत एक्सपर्ट होती है मोदक बनाने में, बाकी लोग भी ट्राई करने के लिए बहुत ही इजी है। तो देखिए, जब भी आप बनाते हो तो इसको ना प्रॉपर शेप आने के लिए इस पीछे से थोड़ा सा पुश करिएगा, तो बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल शेप आपका मोदक का बन जाएगा। तो देखिए, इस तरीके से मैंने ये मोदक ऐसे बनाए, और बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और पता है क्या है, जब बच्चे स्कूल से रिटर्न आते हैं उनके टिफिन में कुछ तो भी हैप्पी टिफिन के तौर पे मैं ये चीज उसको देती हूँ, और बहुत खुशी खुशी खाती है, टेंशन नहीं रहता रिटर्न आते वक्त। क्योंकि ऑलमोस्ट ट्रैफिक में फंस जाते हैं बस में बच्चे, तो काफी टाइम लगता है, 1 घंटा ऑलमोस्ट सब बच्चे को ड्रॉप करते करते हैं। तो बच्चों के पास कुछ तो भी हेल्दी चीज होनी चाहिए, न्यूट्रिशियस चीज होनी चाहिए, तो वो उनके टिफिन में मैं उसको हम आप भी दे सकते हो जैसे मैं देती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू रंजना मैम। सो हार्ट तो बनता है रंजना मैम के लिए, बहुत ही जबरदस्त इन्होंने चॉकलेट फ्लेवर आएगा उसका डेफिनेटली, Yes. क्योंकि चॉकलेट फ्लेवर का उन्होंने यहाँ पे डाइनो लिया हुआ